ಇದನ್ನ ಸರ್ ಕುಡಿ ತೂತುकुड़ी அப்படியே கன்னியாகுமரி போகணும். बताओ मर्द ये 80 रुपए में बिहार में तो मार हो जाए कर भी मार हो कि ना हो। तो कभी भी वैसे होटल या ढाबे में मत रुको जहाँ पे भीड़ ना हो। हमेशा कोशिश करो कि जहाँ पे भीड़ हो। वेलकम टू कन्याकुमारी। It's time to say bye to this wonderful religious island रामेश्वरम। और अभी इस विशाल समुद्र को क्रॉस करना है इस पंबन ब्रिज के माध्यम से और हम पहुंच जाएंगे मंडपम। नीचे से रेलवे ट्रैक भी है। आज पानी का कलर बहुत ही साफ लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा नीला लग रहा है पानी का रंग आज। रुकने का तो मैंने, लेकिन अभी हमें ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर कवर करना है, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर। तो काफ़ी रात हो जाएगी हमें पहुंचने में, क्योंकि रोड के कंडीशन के बारे में भी मुझे कोई आइडिया है नहीं। तो आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। यहाँ पे ज़्यादा रुकेंगे नहीं, अगर रुकना हुआ तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट रुकेंगे, ज़्यादा नहीं रुकेंगे। और फिर हम पहुँच जाएंगे मंडपम, और मंडपम से फिर एक बार जब हाईवे मिल जाए तब आपसे मिलते हैं। फिलहाल अभी थोड़ा देर के लिए आप ये पंबन ब्रिज को एंजॉय करो। दोनों तरफ विशाल समुद्र और बीच में ये पंबन, महान पंबन ब्रिज। कैमरा कैमरावा எங்கிருந்து வரியா? हिंदी हिंदी अन्ना। गोइंग टू कन्याकुमारी। கன்னியாகுமரியா? ஸ்ட்ரைட் स्ट्रेट போய் या अन्ना गूगल मैप ஓகே சி மீட்டிங் நோ அலௌட் 2 வீலர் 4 வீலர் ஸ்ட்ரைட் போய் அகைன் தென் தி பேரிகார்ட் இருக்கு. ओके தென் லெஃப்ட் ரகுநாதபுரம் அகைன் ரைட் திருப்புலானி கீழக்கரை சாயல்குடி தூத்துக்குடி. 2 wheelers not allowed ना? 2 வீலர் நாட் அலௌட். அதாவது எண்டில் 2 வீலர் நாட் அலௌட். ओह अलाउड। थैंक यू पता नहीं वो क्या बोले, लेकिन इतना समझ में आया कि कहीं पे तो 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। तो देखते हैं, एक बार रुक करके किसी से पूछ लेते हैं जिसको हिंदी या फिर इंग्लिश समझ में आ रही हो, तो उससे रुक करके मैं पूछ लेता हूँ। फिलहाल देखते हैं। रवि भैया तो बहुत आगे निकल गए यार, बहुत ज़्यादा आगे। और अभी हम मेन लैंड पे, इंडिया का मेन लैंड पे पंबन ब्रिज से उतर के मंडपम भी क्रॉस हो गया और शायद अतिवुतु नाम के कोई शहर से हम क्रॉस कर रहे हैं। तो रवि भैया भी शायद इसी रूट से गए होंगे, तो रवि भैया से मिलते हैं। कहीं अगर वो रुके होंगे तो फिर फंसेंगे यार। वो 2 व्हीलर अगर अलाउड नहीं होगा तो फाइन देंगे वो। कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। कल जब हम जा रहे थे रामेश्वरम की ओर तो ये सब झंडा लगाया जा रहा है, लेकिन आज जब हम वापस जा रहे हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और बहुत सारे लोग रोड पे खड़े हैं। शायद कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। कोई तो आ रहा है यार। आई थिंक कि कोई पॉलिटिकल लीडर आ रहा है यहाँ पे, जिसके कारण से उनके सपोर्टर्स लोग यहाँ पे आए हैं। और सिक्योरिटी भी बड़ी टाइट है और पूरे बैंड बाजे नगारे ढोल बज रहे हैं यार। कुछ चीज़ का उद्घाटन हो रहा है, शायद पीछे कोई कॉलेज है या फिर क्या है, उसका शायद ओपनिंग है, क्योंकि कोई फीता वगैरह भी लगा हुआ था काटने वाला। तो ये सब चीज़ देख करके मुझे आइडिया हो गया है। अन्ना कन्याकुमारी। हाँ தூத்துக்குடியில அப்படியே கன்னியாகுமரி போக வேண்டியதான். 2 व्हीलर्स अलाउड है ना? அலௌட். ओके कन्याकुमारी दिस साइड। इस वक्त अभी हम कन्याकुमारी से और 226 किलोमीटर दूर है और अभी हम नेशनल हाईवे 32 पे है। ये नेशनल हाईवे 32 है और थोड़ी देर के बाद हम समुद्र के साथ साथ चलेंगे
जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, जो ईस्ट कोस्ट है, सदर्न ईस्ट कोस्ट, उसको फॉलो करते हुए हम लोग जाएंगे कन्याकुमारी की ओर। तो अभी समय हो रहा है 3:30, खाना हमने खा लिया है और वी आर फुल चार्ज्ड। बस वीआईपी मूवमेंट से थोड़ा क्या हो रहा है कि ट्रैफिक रोड पे बना हुआ है, जिसके कारण से स्पीड थोड़ा स्लो हो जा रहा है। और देखो ऐसे तमिलनाडु के लोग पानी लाते हैं, ऐसे यहाँ की महिलाएं जो है या फिर बच्चे जो है, एक लोहा का उन्होंने मतलब बेस बनाया हुआ है, उसमें 2 चक्का लगा हुआ है और उसमें एक बार में आराम से 6 से 7 पानी के प्लास्टिक के बर्तन रखे जाते हैं। यहाँ पे मेटल का बर्तन यूज़ नहीं होता है। देखो ये आगे सामने भी कुछ लेडीज़ लेके जा रही है, सर पे प्लास्टिक का ये मटका है। यहाँ पे ना मिट्टी का मटका है ना तो ये मेटल का है, यहाँ पे प्लास्टिक का मटका यूज़ होता है। ओके गाइस, सो राइट नाउ वी आर इन एरावाड़ी और चीफ मिनिस्टर का कोई तो प्रोग्राम है यहाँ पे। AIADM की जो पार्टी है तमिलनाडु CM, उनका कोई प्रोग्राम है, तो साइड में रोके, कैमरा तो घुमा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। हैविंग टी एंड दिस, ओह नो, वेरी गुड मज़ा आ गया। तो देखो यार, आप लोग के चक्कर में गिर गया, मुझे साफ़ करना पड़ेगा। मिलते हैं यार सीधा मोटो व्लॉगिंग मोड में। तमिलनाडु में आज पलानी स्वामी जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उनका दौरा है इस एरिया में, तो उसी लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है कि चीफ मिनिस्टर पलानी स्वामी वो अभी मिनिस्टर ऑफ हाईवेज भी है तमिलनाडु के, तो उन्हीं का दौरा है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो ज़्यादा मैं कैमरा वगैरह घुमा नहीं पाया वहाँ पे, लेकिन अब हम निकल चुके हैं यहाँ से कन्याकुमारी के लिए और 219 किलोमीटर है। रात हो जाएगा हमें पहुँचने में, ये तो फिक्स ही है कि रात हो जाएगा क्योंकि हमारी बाइक छोटी है, तो ऑब्वियसली हमें टाइम लगता है। बस यही दिक्कत। इस वक्त हम इंडिया के सदर्न ईस्टर्न कोस्ट पे राइड कर रहे हैं, एकदम कोस्टल एरिया पे। गूगल मैप देख लो, ये समुद्र है और कोस्टल एरिया पे हम राइड कर रहे हैं। वो दूर वहाँ बड़े बड़े नारियल पेड़ों के पीछे समुद्र दिख रहा है। तो यस गाइस, वी आर राइडिंग इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन। Girl, I sold. We never took a night off, saw me cold. Won't even turn the light on. Told me you're so out control. I'm high as hell, all alone. I'm so forward when I miss you. Act so foreign, yeah, you're not cute. Yeah, I thought I'm never gonna ever wreck you, and I promise never gonna ever test you. Now you're gonna get my best. You are not like the rest, no. Then take a shot, no vest. That ass put me to sleep, no rest. Feeling like we could not be, we could not last. On my knees, on my bed, and I'm done with this feeling. Keeping like we were happy, now a moment's passed. Underneath these masks we fall sold. We never took a night off, saw me cold. Won't even turn the light off. Told me you're so out control. Now I'm high as hell, but I'm sold. We never took a night off, saw me cold. Won't even turn the light off. Told me you're so out control. This is life, man. This is life. इस वाले रूट में हम 2 मिनट भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा मिल जा रहा है और हम रुक जा रहे हैं। हम विवश हो जा रहे हैं इसको अपने कैमरे में कैद करने के लिए। सामने विंड मिल है और सूरज, क्या सही लग रहा है यार देखने में, क्या सही लग रहा है। मैं आपको यहाँ का सीनरी एक्सप्लेन करता हूँ। ये पेड़ है, ये रोड है, दूर में चरवाही बकरियाँ लेके जा रहे हैं, सामने एक विंड मिल है, बगल से एक छोटा सा नाला जा रहा है और सामने विंड मिल और उसके जस्ट बीच में सूरज है ना। अमेजिंग यार, इट्स लिटरली अमेजिंग।
सो फाइनली वी आर ऑन दी हाईवे। गूगल मैप सीधा जाने बोल रहा था, लेकिन एक लोकल से हमने पूछा तो उसने बोला कि आप ये वाला रूट ले लो, 4 लेन रोड है, जल्दी पहुंच जाओगे। तो यस, हमने ले लिया ये वाला रूट। यहाँ से कन्याकुमारी का डिस्टेंस 144 किलोमीटर रह जाता है। कन्याकुमारी 148, तिरुनेलवेली 60 किलोमीटर। तो पहले एक बड़ा शहर जो आएगा वो है तिरुनेलवेली, और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा क्योंकि देख रहे हो सूरज देवता ऑलमोस्ट डाउन है, डाउन, पूरा डाउन। शाम के 6:30 बज रहे हैं कन्याकुमारी यहाँ से, और 120 किलोमीटर दूर है। अंधेरा होने वाला है, मतलब अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था। तो रुके ट्रांजिशन ब्रेक के लिए और गलत रास्ते में आ गए। गलत रास्ते नहीं, मतलब ये रास्ता भी कन्याकुमारी आता है, लेकिन ये वाले रास्ते में थोड़ा प्रॉब्लम है, गड्ढे वड्ढे ज़्यादा है। तो यहाँ पे बात की हमने दुकान वाले से, उसने बताया कि थोड़ा ½ किलोमीटर पीछे जा करके बाईपास रोड है उस सिटी को बाईपास करने के लिए, तो वो वाला रूट ले लो। राइड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। पीछे जो नज़ारे थे, जो विंड मिल्स थे, वो तो भाई एक अलग ही फील दे गया मुझे, वो हमेशा याद रहेगा। अभी हेलमेट का वाइजर साफ़ करते हैं, फॉग लाइट वगैरह साफ़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर, बहुत ज़्यादा कचरा जमा है। और फिर मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग मोड में। यहाँ पे हम रुके चाय पीने के लिए। हमारे रवि भैया चाय के पूरे मज़े ले रहे हैं वहाँ पे। चाय पीते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, और मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉगिंग मोड में। मुझे नहीं पता मैं कौन से लोकेशन पे हूँ। यहाँ बोर्ड एक वो देखता हूँ, कन्याकुमारी यहाँ से लेफ़्ट है और सीधा चला जाएगा कुट्टलम, और राइट साइड चेन्नई, और लेफ्ट साइड नागरकोटी एंड कन्याकुमारी। सो हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम हियर। कन्याकुमारी का डिस्टेंस और 47 किलोमीटर रह गया है, लेकिन पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और हमें नहीं पता वहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। तो यहीं पे रुक गए हैं। सबसे पहला ढाबा मिला, होटल पोदीगाई। तो लेट्स सी क्या खाते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि बहुत जोरों की भूख भी लग गई है। लास्ट खाना हमने धनुषकोडी में ही खाया था, उसके बाद से तो कुछ खा ही नहीं है, बस चाय वगैरह पी के ही हम लोग सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँच गए। अन्ना, विच प्लेस कौन सा जगह है? वाहेकुलम। हाँ, वाहेकुलम। कन्याकुमारी और 45 45 ना। खाने में क्या ऑर्डर किए रवि भैया, बताइए? वेजिटेरियन मुर्गा एंड नॉन वेजिटेरियन रोटी। खाने में ऑर्डर किया हमने रोटी, नान और एक चिकन 80 का एक पीस चिकन, बड़ा सा चिकन चाप, और नान है जिसको हम चाप के खाएंगे कि बहुत जोरों की चाप की भूख लगी है। और रोटी जो है वो 20 रुपीज़ पीस है, लेकिन बड़ा वाला रोटी है, 2 रोटी में पेट भर जाएगा। और हम खाएंगे केले के पत्ते में, केला के पत्ता हवा में लहराए रे। आज हम लोग भोजपुरी में थोड़ा बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत दिन से भोजपुरी नहीं बोले जाए। जहिया से हम लोग तमिलनाडु आंध्र प्रदेश घुसल बानी ना, मतलब अंग्रेजी बोल के हालत खराब हो गई बा। इतना ना अंग्रेजी फ्रेश हो गई एकदम, अंग्रेजी सुधर गई। प्रैक्टिस देखो यहाँ साहेब में जो हमनी कर रहे नहीं, तो इंग्लिश में कहाँ आदमी बात करे? जब विदेश में जाएला, चाहे जो ऑफिशियल मीटिंग, तब भी ना आदमी अंग्रेजी में बात करेला। इंग्लिश में एक लाइन बोल देगा ना तो आते मुंह देखने लगे। हाँ, लेकिन जहिया से हमने क्या बनी साउथ में, तहिया से अंग्रेजी बोल के एकदम जीप फ्रेश हो गए। मन कर रहा था कि फिर से जाके सिलेबस में नाम निकाल ली। क्या रही भैया? डिबेटो में लॉर्ड जी। हाँ, तो डिबेट में लॉर्ड जी हमनी के। तो हमारे बिहार के भाई लोगन और झारखंड के भाई लोगन का हाल बा हो? दबा के लाइक एंड शेयर ना करबो मर्द, इतना मतलब। कौन सा डायलॉग पसंद आइल बारे ओकरा? देखो हमारा आ गई मुर्गा, 80 रुपये का मुर्गा दिले बारसन, देख लो कितनी को मुर्गा दिले बारसन, देख लो। बताओ मर्द, ये दी 80 रुपये में बिहार में तो मार हो जाए। क्या रहे भैया, मार हो कि ना हो? बोले ना हो, शर्मात का है, लजात का है, बता मार हो जाए मर्द। दी हमनी के तरफ 80 रुपये में को मुर्गा तक क्या करबा मर्द, पापी पेट का सवाल बा, खाए के पोरी 80 के मुर्गा। अरे भाई मैं अभी भोजपुरी क्यों बोल रहा हूँ। 80 का मुर्गा और 2 चपाती 20 रुपीज़ ईच। चपाती का साइज बढ़िया है, लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट मैन, इट्स नॉट वर्थ इट। बिल सुनोगे तो होश बिगड़ जाएगा। जो हमारे साथ गोरखपुर में हुआ था वही चीज़ यहाँ पे हुआ। 20 रुपये का रोटी पापड़ हो गया था भाई, खाते खाते रोटी पापड़ हो गया था। रोटी ऐसे, मतलब ऐसे मैं करूँगा तो चूड़ के पापड़ जैसा गिर जाता है, ऐसा रोटी था। 20 का एक मुर्गा
80 का मुर्गा था भाई, 1 पीस मुर्गा, वो भी छोटा सा। मुझे लगा बड़ा सा लेग पीस वगैरह मिलेगा, कड़ी वगैरह मिलेगा, बढ़िया से खाऊंगा। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। और मैं आपको एक हिदायत देना चाहता हूँ, अगर आप राइड पे हो या फिर आप कहीं भी जा रहे हो तो कभी भी वैसे होटल या ढाबे में मत रुको जहाँ पे भीड़ ना हो। हमेशा कोशिश करो कि जहाँ पे भीड़ हो और जहाँ पे मेन्यू कार्ड अवेलेबल हो वहीं पे रुको, क्योंकि बहुत से केसेस में क्या होता है, जहाँ पे मेन्यू कार्ड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आदमी देख के रेट लगता है। अगर आप लोकल हो तो आपको रेट कम बताएंगे। अगर देख लिया कि हाँ भाई ये तो पैसा वाला पार्टी है या फिर ये राइड कर रहा है, इसका मजबूरी है, खाना ही पड़ेगा, तो वो मनचाहा रेट लगाते हैं यार, मनचाहा रेट। तो ये हिदायत दूंगा, कोशिश करना जब भी कभी रुको कोई ढाबे में, देखना कि भीड़ है, लोग बैठे हुए हैं और मेन्यू कार्ड अवेलेबल हो तभी खाना, नहीं तो भाई लूट जाओगे हमारी तरह। 300 रुपये का फटका लगा है खाने में, अब पेट भी नहीं भरा। एक चीज़ सुनोगे तो हंसोगे, जस्ट कन्याकुमारी एंटर किया, जस्ट मतलब यहाँ से मेरा होटल 2 किलोमीटर दूर है और बाइक का तेल ख़त्म हो गया। मुझे लगा था मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन how much kilometer अन्ना, how much kilometer, how much किलोमीटर 2 किलोमीटर सीधा जाएगा राइट। होटल भी 2 किलोमीटर, ये तेल खत्म हो गया। ओके गाइस, तो हाँ पाइप कैसे नहीं, पाइप है। जस्ट एंटर्ड कन्याकुमारी एंड मेरी बाइक का पेट्रोल हो गया टूस। वो तो गनीमत अच्छा कि रवि भैया का बाइक टैंक फुल है। मेरा बाइक रिजर्व में लगा था करीब 100 किलोमीटर पहले, लेकिन मैंने रिस्क लिया। मैंने सोचा कि यार पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ये बैरिकेड हमने क्रॉस किया कन्याकुमारी का, तेल खत्म हो गया। ठीक है नहीं बोलते ठीक हुआ। हाँ रवि भाई के भी बाइक से तेल नहीं निकल पाया क्योंकि उनका जो नॉब है वो बहुत अंदर है। तो खाली बॉटल लेकर के 1 किलोमीटर दूर यहाँ से पेट्रोल पंप में जा रहा हूँ, तेल लेके आऊँगा, फिर गाड़ी में तेल डालूंगा यार। तो ये भी होना ही था आज ही, मुझे लगा था पहुँच जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पहुँच पाई ये गाड़ी। है ना पेट्रोल पंप आगे लेफ्ट और भाई आ गया स्वाद, हो गई खाली। इसको चाहिए पानी, वो भी नीला, नहीं तो पीला है। ओके अन्ना, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। वेलकम टू कन्याकुमारी। नो होटल अन्ना, नो होटल, booked. Yeah, hotel booked. No, booked. Welcome to Kanyakumari. वेलकम टू कन्याकुमारी। मेरी प्लेटिना पहली बार आई है, मैं आ चुका हूँ पेट्रोल भराने, लेकिन मेरी प्लेटिना जो है वो अभी कन्याकुमारी एंटर की है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ, आप लोगों का सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता, आप लोगों ने इतना प्यार नहीं दिखाया होता, तो मैं कहीं और होता, कुछ और कर रहा होता। ऑल क्रेडिट्स गोज टू यू गाइज, टू एवरीवन आउट देयर। थैंक you so much everyone, thank you so much my parents, my father, my mother and everyone who was there to support me, जिन्होंने मुझे मोरली बूस्ट किया। सबको, हर किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन समझ जाओ, अगर आप देख रहे हो तो समझ जाओ, सबको थैंक यू। ओके गाइस, तो पहुंच गए अपने होटल रूम। 500 में हमें रूम मिला है। रूम अच्छा है, हमारे लिए ठीक ठाक है। बाइक पार्किंग की भी जगह मिल गई, नो प्रॉब्लम। बाइक का सामान अनलोड की जरूरत नहीं है, बस फिर टैंक बैग लेके चलेंगे, सोएंगे और सुबह थोड़ा कन्याकुमारी एक्सप्लोर करेंगे और फिर निकलेंगे कोयम्बतूर के लिए। तो आज का इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। एट लास्ट फाइनली हम कन्याकुमारी पहुँच गए। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, करते इस वीडियो को ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें अपना, बाय एंड टेक केयर। मेहनत बहुत की है, सब्सक्राइब कर देना, कुछ नहीं बोलूँगा यार।
Thank you for all your love and support.